आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया। यह प्रदर्शन स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया गया है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने इस योजना को अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब भरने का साधन करार दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने सबसे गंभीर आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बिजली उपभोक्ताओं की निजी जानकारी, जिसमें बैंक खाता, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है, यह जानकारी उन कंपनियों को दी जा रही है जिनके निदेशक पाकिस्तान मूल के हैं। उन्होंने इसे देश की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि बिना DPIIT प्रमाण पत्र के ठेका किस दबाव में दिया गया है और पाकिस्तानी संबंधों वाली कंपनी को इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि उनके सवालों का ठोस जवाब नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हम लगातार एक माह से बिजली विभाग से पूछ रहे हैं कि जिस कंपनी को मध्य प्रदेश में 3 विद्युत वितरण कंपनी है, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, अल्फानार कंपनी जो कि सऊदी अरब बेस्ड कंपनी है, पश्चिम क्षेत्र में ठेका लेने जाती है, तो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी साफ तौर पे उनके डॉक्यूमेंट्स देख के, उनके कागज देख के, उनकी क्रेडेंशियल देख के, उनकी वर्थ देख के बोलती है कि आप इस ठेके को लेने के काबिल नहीं है, ये ठेका में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तत्काल महीने भर के अंदर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उनको आमंत्रित करती है, उनको बिना ये कागजों की पूर्ति करे उनको ठेके में शामिल करती है और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी साथ में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जो अधिकारी हैं इनको ठेका दे देते हैं। हमने मांग करी है अल्फानार कंपनी जो कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में काम कर रही है, ये सऊदी अरब बेस्ड कंपनी है और इसके जो मूल मालिक हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वे पाकिस्तान मूल के हैं, जिनकी सूची हमने आपको भी दी है, इनको भी दी है। जो GPS सिस्टम का स्मार्ट मीटर आम जनता के घर में लगाया जाता है, बिजली विभाग 20 कॉलम का उनसे फॉर्म भरवाता है, उसमें उनके बैंक अकाउंट की डिटेल, उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनकी समग्र ID, उनका पता, उनके माता पिता का नाम, ये तमाम जानकारी भर के उस स्मार्ट मीटर के GPS सिस्टम में डाल दी जाती है और वो GPS सिस्टम चला जाता है सीधे सऊदी, जहां पर पाकिस्तान मूल के अधिकारी हैं। स्मार्ट मीटर भी पाकिस्तानी मूल के आदमी का, टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तानी मूल के आदमी की, सॉफ्टवेयर भी उनका, तो हिंदुस्तान के पास वो जानकारी नहीं रहने वाली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब टेंडर लिया जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से DPIIT का सर्टिफिकेट लिया जाता है कि हाँ आप इस देश में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप काम कर सकते हैं। मगर इन दोनों विद्युत वितरण कंपनी ने DPIIT का सर्टिफिकेट बिना प्राप्त करे अल्फानार कंपनी को काम दे दिया। ईजा सॉफ्ट कंपनी जिसको मीटर डाटा मैनेजमेंट का काम मिला है, अल्फानार मीटर लगाएगी, ईजा सॉफ्ट चेक करेगी कि मीटर सही लगा कि नहीं, मीटर सही गणना दे रहा है कि नहीं, उस बात का ठेका मिला। अल्फानार ने सीधे उठा के वो ठेका अल्फानार को दे दिया, बिल्ली के हाथ में कटोरा, मॉनिटरिंग भी तुम करो और मीटर भी तुम लगाओ। RDSS और दोनों कंपनियों के जो IT हेड हैं, इन दोनों के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन लोगों ने इस शहर की और इस प्रदेश की जनता को खतरे में डाला है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय आधा घंटे हमारा पावर सिस्टम कोलैप्स हुआ था। जब 27 महीने के बाद ये तमाम जानकारियां GPS में दर्ज होके सऊदी पहुंच जाएगी, पाकिस्तानी मूल के अधिकारियों के पास, हिंदुस्तान के पास ये जानकारी नहीं रहने वाली। वहीं से एक एंटर एक क्लिक में इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, इस हिंदुस्तान को खतरे में डाला जा सकता है। ये स्मार्ट मीटर रक्षा संस्थानों में लगाए जा रहे हैं, अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं, स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, तमाम से जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर लगाए जा रहे हैं। आज इसको लेके क्या आज ये 5 सवाल हम लोग इनसे पूछने आए थे कि बिजली विभाग इस 5 सवालों का हमको जवाब दे कि इसमें ये जो खतरा हमारे ऊपर आ रहा है इस पे आपका क्या कहना है। आज हम लोगों ने यहाँ पर स्मार्ट मीटर की होली जलाई है, आज से इस आंदोलन का शंखनाद करा है और जबलपुर शहर सहित मध्य प्रदेश के अनेकों कोने कोने तक संदेश भेजना चाहते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लेके कोई भी ठेकेदार आपके गली मोहल्ले सड़कों पे घूम रहा हो, आपके प्रतिष्ठानों पे घूम रहा हो, उसका बहिष्कार करें। उस स्मार्ट मीटर की होली आप अपने मोहल्ले पे भी जलाएं जब तक ये 5 सवालों का जवाब बिजली विभाग नहीं दे देता। साफ तौर पे ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, अब आम आदमी की रक्षा, सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ा है, जिसको बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने घर भर के, अपने बच्चों की नौकरी विदेशों में इन्हीं कंपनी में लगा के ये खतरा हम लोगों पे डाला है, जिसका आज हम लोग ने यहाँ विरोध किया है। इसको लेके हाईकोर्ट जाएंगे? निसंदेह हम लोग EOW में भी शिकायत करेंगे, माननीय न्यायालय में भी जाएंगे और जितने भी दोषी अधिकारियों ने इसमें अपनी जेबें गर्म करी हैं उनको जेल के पीछे भिजवाने का काम करेंगे। इनके द्वारा एक कंपनी जो कि स्मार्ट मीटर्स लगा रही है उसके कुछ पॉइंट्स के विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्या मांगे रखेंगे?
ज्ञापन में उन्होंने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं कि उनके हिसाब से जो कंपनी काम कर रही है वो ठीक नहीं है। तो जो भी पॉइंट्स है मैं अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहाँ पर भेज के उसको एग्जामिन कराने के लिए बोल दूँ। पूर्व में भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, पूर्व में भी यही मांगे रखी थी उन्होंने, क्या इस पर जांच कराई इस पर कि क्या ये बिंदु? वो ऑलरेडी पूर्व का ज्ञापन उनका मेरे को एड्रेस नहीं था, मेरे को एक्चुअली एक माध्यम था, तो जिन को एड्रेस था वो ज्ञापन उस जगह प्रॉपर चैनल के थ्रू पहुंचा दिए गए। आप देख रहे हैं